महत्वपूर्ण अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए समझते हैं दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर को, गुलाम वंश का परिचय। तो बच्चों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, उसे हम गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस वंश के जो शुरुआती राजा या संस्थापक थे, वे पहले किसी और के गुलाम यानी स्लेव्स रह चुके थे। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश की नींव 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ऐबक असल में मोहम्मद गोरी का बहुत ही वफादार और काबिल गुलाम था। दिलचस्प बात यह है कि राजा बनने के बाद भी उसने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा। उसने हमेशा मलिक और सिपे सालार जैसी उपाधियों से ही खुद को संतुष्ट रखा। राज और रणनीति। राजधानी की बात करें तो ऐबक ने दिल्ली के बजाय लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अपनी बेटी की शादी अपने ही एक काबिल गुलाम इल्तुतमिश से की, जो आगे चलकर राजा बना। और छात्रों, एक जरूरी बात, इतिहास में मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय को जिस बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, वो ऐबक का ही सेनापति था। वास्तुकला में योगदान। ऐबक को इमारतें बनवाने का भी बहुत शौक था। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद का निर्माण करवाया, और हाँ, विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार का काम भी इसी ने शुरू करवाया था, हालांकि वो इसे पूरा नहीं कर पाया। एक अचानक अंत। ऐबक का अंत बहुत ही अजीब रहा। 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, खेलते समय वो घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही आकस्मिक घटना थी। उसे लाहौर में ही दफनाया गया। अगला शासक आराम शाह। ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, वो एक बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक निकला। सिर्फ 1 साल बाद ही 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। अब आते हैं इल्तुतमिश पर। इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये एक इल्बरी तुर्क था। इसने सबसे बड़ा काम ये किया कि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और सल्तनत को सही मायनों में मजबूती दी। तुर्कान-ए-चहलगानी, द 40। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इल्तुतमिश ने 40 सबसे वफादार गुलाम सरदारों का एक खास ग्रुप बनाया। इसे तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा के नाम से जाना जाता है। ये 40 लोग शासन चलाने में सुल्तान की मदद करते थे और धीरे धीरे ये बहुत शक्तिशाली हो गए थे। रज़िया सुल्तान, पहली महिला शासक। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मौत के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, पर वो अयोग्य था। तब तुर्की अमीरों ने उसे हटाकर इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान को शासक बनाया। याद रखिएगा, रज़िया पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने सत्ता संभाली। रज़िया का संघर्ष और अंत। रज़िया का रास्ता आसान नहीं था। तुर्की अमीर एक महिला के नीचे काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रज़िया का बहुत विरोध किया। रज़िया ने अल्तुनिया से शादी की थी, लेकिन 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा के पास डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। बलबन, द आयरन मैन। इसके बाद एक और शक्तिशाली राजा आया, गयासुद्दीन बलबन, 1266 ईस्वी। इसका असली नाम बहाउद्दीन था। इसने दिल्ली को खतरनाक मंगोलों के आक्रमण से सफलतापूर्वक बचाया। बलबन की सख्त नीतियां। बलबन बहुत ही सख्त था। उसने जिल्ले इलाही की उपाधि ली, जिसका मतलब है ईश्वर की परछाई। उसने सबसे पहले इल्तुतमिश के बनाए तुर्कान-ए-चहलगानी यानी 40 सरदारों के ग्रुप को खत्म कर दिया, ताकि कोई उसे चुनौती न दे सके। दरबारी नियम। बलबन ने दरबार में अनुशासन लाने के लिए 2 ईरानी प्रथाएं शुरू की। सिजदा यानी सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, और पैबोस यानी लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। उसने फारसी त्योहार नवरोज मनाना भी शुरू किया। टाइमलाइन रीकैप। चलिए एक बार जल्दी से तारीखें दोहरा लेते हैं। 1206 में ऐबक ने वंश की स्थापना की। 1210 में ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए। 1211 में इल्तुतमिश सुल्तान बना। 1236 में रज़िया सुल्तान शासक बनी। 1240 में रज़िया की हत्या और 1266 में बलबन सुल्तान बना। प्रमुख शब्द। आज की क्लास के ये शब्द आपको याद होने चाहिए। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश 1206 से 1290। तुर्कान-ए-चहलगानी, 40 गुलामों का समूह। सिजदा और पैबोस, बलबन द्वारा शुरू की गई ईरानी प्रथाएं। जिल्ले इलाही, ईश्वर की परछाई, बलबन की उपाधि।